मुझे मिली है यूं यूं ही मिल गई, नहीं। सबसे पहले मुझसे हिसाब होगा, फिर आपसे हिसाब होगा। कयामत के दिन पहले उलमा से हिसाब होगा, जिन्हें मिंबर दिए गए, जिन्हें जबानें दी गई, जिन्हें आवाजें दी गई, सबसे पहले जिन्हें मिंबर मेहराब दिए गए उनसे हिसाब होंगे। मैं आपसे सवाल इसी वजह से कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा और कम कर दें, इसका थोड़ा सा ट्रेबल बढ़ाएं, बेस बढ़ाएं, थोड़ा बेस इसमें भारीपन पैदा कर दें, बेस हाँ और ठीक करें और बढ़ाएं, बस यहां रहने दें, हाँ यहां रहने दें, बस ठीक है, बहुत अच्छा माइक है आपका, इसको और कम कर दें, इसकी गूंज और कम कर दें। मेरी आवाज में ऑटोमेटिकली गूंज है, आप इसको थोड़ा सा कम कर दें, मेरी तरफ देखें। मैं अर्ज कर रहा था आपसे, अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया? खाने पीने सोने के लिए तो जानवर भी हैं, अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया? ये एक सवाल है। आपने अपने लिए कार बनाई, उसका एक काम है, मोटरसाइकिल बनाई, उसका एक काम है, आपका वॉशिंग मशीन, आपका फ्रिज, आपकी दुनिया की जितनी भी चीजें हैं वो सब एक काम के तहत है। इंसान ने इंसान के लिए जितनी भी चीजें ईजाद की वो सब बामकसद है। तो क्या इंसान को अल्लाह ने बेमकसद पैदा किया? अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को आजमाइश के लिए, परखने के लिए, इम्तिहान के लिए पैदा किया। अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को पैदा किया, हदीस कुदसी है, तो मैंने इंसान के साथ उसके नफ्स को, अपने दुश्मन को पैदा भी किया। यानी मेरा और आपका नफ्स है, ये मेरा दुश्मन है, और अल्लाह फरमाता है इंसान का नफ्स ये मेरा भी दुश्मन है। अब जरा गौर करो, इसका मतलब क्या है? फजर में आप सो रहे हैं, नींद आ रही है तेज वाली, खूब गरमाई है, लिहाफ के अंदर गरम लिहाफ है, अच्छा बिस्तर है, अजान की आवाज आ रही है फजर की, आपने कहा उठ जाऊं, एकदम आंख खुली है, तो नफ्स कह रहा है ना जा, दिल कह रहा है जा, रूह कह रही है जा, नफ्स कह रहा है ना जा, थोड़ी देर और आराम कर ले, दिन निकल जाए तो चले जाना, अभी बड़ी सर्दी है, पानी में गलन है, हाथ बाहर निकालेगा, ठंडे हाथ हो जाएंगे, बिल्कुल गर्माई जाया हो जाएगी, ना उठ। उसने कहा नहीं, मेरा ईमान कहता उठूंगा। वो जाता है और जाकर के ठंडे पानी से वुजू किया, और ठंडे पानी से वुजू करने के बाद फिर वो मस्जिद में कांपता हुआ गया, और उसने अपनी पेशानी अल्लाह के सामने रगड़ी, अपनी नाक अल्लाह के सामने रगड़ी, और जैसे ही नाक रगड़ी फरिश्तों ने कहा इसने पहली कामयाबी हासिल कर ली है। नारे तकबीर, इसने पहली कामयाबी, इसने पहली कामयाबी, इसने पहली कामयाबी, इसने पहली कामयाबी, चाचा इधर देखो, इसने पहली कामयाबी हासिल कर लिया। ये अपने घर गया, इसने फजर की नमाज को मुकम्मल किया, कंप्लीट करने के बाद नाश्ता किया, घर से निकला, जैसे निकला था एक बेहुदा, बेशरम, बेगैरत, बेहया लड़की सामने आ गई। उसके जिस्म पर माज़अल्लाह बहुत टाइट लिबास है, बड़ी घटिया किस्म की बदतरीन, घर की बदतरीन लड़की जब बाहर आई, उसके जिस्म पे टाइट कपड़े, खूबसूरत है, इसकी एक नजर पड़ी तो एक में कोई गुनाह नहीं, एक को माफ है, मगर इसकी दूसरी नजर ने बार बार तकाजा किया देख ले, नजर कह रही है देख ले, दिल नजर कह रही है देख ले, अंदर से नफ्स कह रहा है देख ले, बड़ी हसीना है, देख ले बड़ी हसीन है, एक मर्तबा इसको देख, इसके जिस्म को देख। ये जो नजर है ना, ये जो नजर है, ये शैतान के दो तीर की तरह है। औरत के अंदर इंसान जब नजर डालता है तो शैतान के दो तीर इंसान की आंखें लगते हैं। उसने अपनी नजरों को झुकाया, उसका नफ्स कह रहा है नहीं देख ले, बड़ा खूबसूरत नजारा है, मगर उसने कहा नहीं देखूंगा। मेरे नबी ने फरमाया आंखों से देखना ये आंखों का जिना है, यानी ये आंखें, कल को मेरी आंखें मेरे खिलाफ बोलेंगी, गवाही देंगी। ऐ अल्लाह तूने काबा देखने के लिए दी थी आंखें, तूने दी थी अपने माँ बाप का चेहरा देखने के लिए, तूने देखी थी, दी थी उलमा का चेहरा देखने के लिए, मगर इसने गंदे नजारे दिखाए, इसने गंदी चीजें दिखाई, इसने गंदी गंदगी की। निगाहें गंदी जब तेरे खिलाफ जवाब देंगी, वो कहेगा, कहता है नहीं देखूंगा। मेरे नबी ने फरमाया आंखों से देखना आंखों का जिना है। नफ्स कहता रहा, भौंकता रहा, नफ्स कुत्ता, मगर उसने नजर नीचे झुकाई, वो लड़की चली गई। उस मुसलमान ने कहा या इलाही रंग लाए, जब मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो, तो इसने दूसरी फतह अपने नफ्स पर हासिल की, और अल्लाह के फजल से ये दूसरे इम्तिहान में कामयाब हो गया। सुभान अल्लाह। और अगर इसने ऐसा नहीं किया, फजर में भी सोता रहा,
और पैसा कमाता रहा, दौलत दौलत, पैसा पैसा, दौलत दौलत। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे नौजवान, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं और आपसे ही तकलीफ आपको बताने के लिए आया हूं। ये बताएं, आपसे पूछता हूं, अल्लाह ने आपको क्यों पैदा किया? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, अल्लाह हम सबको जन्नत अता करे, कहो आमीन। आमीन आमीन। अब तो जन्नत की बातें नहीं होती, किसी को जन्नत ही नहीं चाहिए। एक शायर बैठ बैठ उसमें माइक पे खड़े होकर कहता है जन्नत नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ चाहिए। अबे आपको जन्नत दे कौन रहा है भाई? हुजूर ने फरमाया जन्नत मांगो, और मिंबर पे तुम हदीस के खिलाफ जा रहे हो। जन्नत नहीं चाहिए, क्या चाहिए आपको भाई? कम से कम शऊर के कुछ नाखून लो ना। क्या कहां जाओगे फिर? जन्नत नहीं चाहिए तो कहां जाओगे? जन्नत नहीं चाहिए एसी के कमरे में सोएंगे, जन्नत नहीं चाहिए गाड़ियां बेहतरीन चाहिए, दुनिया में सारे आराम चाहिए, आखिरत में फकीर बनेगा। तवज्जो है मेरी तरफ? नहीं, इधर देखो, मेरी तरफ गौर करें। हुजूर फरमाते हैं जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो जन्नतियों को जन्नत में कोई अफसोस नहीं होगा। आप समझ रहे हो? जन्नतियों को जन्नत में, अरे वो नेमतें होंगी अल्लाह की, जो चाहो उसमें मौजूद है। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जो तुम चाहो इसमें मौजूद है, जो चाहो जन्नत में मौजूद। मगर फिर भी जन्नतियों को एक हसरत होगी, एक। वो अर्ज करेंगे माल, वो अफसोस करेंगे, या रसूल अल्लाह जन्नत में, जन्नती अफसोस करेंगे। कहा? मेरे नबी ने फरमाया अफसोस करेंगे, काश जो हमने दुनिया में बैठ के वक्त खराब किया इधर उधर, उसमें भी उसी अल्लाह को याद कर लिया होता जिसने हमें जन्नत से नवाजा है। यानी जब दिन निकलता है तो कहता है, ए इंसान तुझको जो करना हो वो कर ले, मैं आज आया हूं, आज के बाद कभी नहीं आऊंगा। यानी दिन जब निकलता है तो कहता है मैं आज के बाद कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करो। मगर हम दौलत दौलत में लग गए। कितने लोगों की तुमने मौत होते देख ली। अल्लाह फरमाता अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ़ा तालमून थुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यहां तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आदम की औलाद को एक जंगल भर के अगर इसको हीरे जवाहिर और इसको एक जंगल भर के खजाना दे दिया जाए तो एक दिन में जंगल को उसको ठिकाने लगाएगा, दूसरे दिन दूसरे जंगल की तलाश में निकलता चला जाएगा। यानी इसकी इस कब्र की मिट्टी ही इसकी जो है वो हबिस को खत्म कर सकती है। अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम्हें गाफिल रखा पैसा पैसा पैसा। यानी पैसा तलब करना बुरी बात नहीं, मगर सिर्फ पैसा और पैसा पैसा। फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ़ा तालमून सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून। वो कहता है कि तुम हाँ जान जाओगे, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यहां तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। फिर कहता है कि तुम जान जाओगे। फिर कहता है फिर हाँ तुम जान जाओगे। यानी अल्लाह सुम्मा इस्तेमाल करता है। ये जो दौलत के लिए तूने अपने रब को छोड़ा है, ये दौलत तेरे किसी काम नहीं आएगी। मेरे दोस्त, मेरे भाई, अपनी जिंदगी को गौर कर और जरा समझ। अपने पड़ोसी मुल्क में एक लड़का था, जरा गौर करो, गाने गाता था, गाना गाते गाते पैसे कमाता था और बहुत ज्यादा गाते गाते अपडेट हुआ। 16 साल की उम्र में एक मर्सिडीज जीती, एक फाइनल वेरीफाई किया गाने का, और उसको एक मर्सिडीज मिली। और जब उसको एक मर्सिडीज मिली तो अब वो और आगे बढ़ा। उसने दूसरा, तीसरा, चौथा उसने मुकाबला जीता। उसके बाद उसने यूरो, डॉलर और इतने पैसे उसने कमाने शुरू कर दिए कि डॉलर में कमाई आने लगी, यूरो में, दिरहम में पैसे आने लगे। उसने एक घर बनाया, दूसरा घर बनाया, और उसके बाद उसने गाड़ियां खरीदी। 19 साल की उम्र में दूसरी शादी भी कर ली, और दूसरी शादी करने के बाद उसने अमिया अच्छी जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी। मगर 23 साल की उम्र में खड़े होकर गाना गा रहा था। गाना गाते 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 गिर गया, और जैसे ही वो गिरा है तो उसका अब चेकअप हुआ है, और जब चेकअप हुआ है तो पता लगा है दोनों गुर्दे फेल हो गए। अब मियां इसका गाना खत्म, अब इसके गुर्दे दोनों फेल हो गए, डायलिसिस मोड पे आ गया। 1 हफ्ते में एक बार खून मशीन से चेंज किया जाता है, और चेंज होने में 20,000 रुपए लगते हैं। अब जरा गौर करो, एक मकान बिका, दूसरा मकान बिका। एक उत्तराखंड में लड़का मुझको मिला, उसको डायलिसिस हो रहा था, डायलिसिस। और डायलिसिस उसकी ये जो रख थी ना, ये फड़क रही थी। 25 साल की उम्र थी उसकी, या 23, 24, 25 साल
की उम्र थी, मैंने उसकी नक को देखा, मैंने कहा क्या हुआ, क्या रो के कहने लगा मेरे लिए दुआ कर दो, मैं दिल्ली में अस्पताल में जाता हूं और दिल्ली में अक्सर रहता हूं, वहीं इलाज कराता हूं, मेरे दोनों गुर्दे खराब हैं और मुझे डायलिसिस होता है, तो मेरा जब डायलिसिस होता है तो ये दोनों मेरा जो हाथ है ना, इसकी नस हमेशा फड़कती रहती है। अल्लाह 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 अल्लाह। भाई इधर बच्चों को छुपा दो भाई, वरना मैं तकरीर खत्म कर दूंगा, चूंकि मेरा मूड बन नहीं रहा है तकरीर करने में। उसकी वजह यह है कि लोग ध्यान से सुने तो बात बंदा करे भी। एक कौन से इंसान के बच्चे बन जाओ भाई, अल्लाह ने शऊर दिया है थोड़ा बहुत। एक तो वैसे ही बड़ा बोझ होता है जलसे में, एक बोझ ये होता है कि इधर देखो उधर देखो, और ये एक बोझ ये कि लोग परेशान करते हैं, सोचते नहीं बात को, उनके बाद गौर नहीं। इंसान अपने ऊपर गुजरती है तभी समझता है, उससे पहले नहीं समझता। डायलिसिस क्या है? खतरनाक प्रोसेस है, गुर्दे फेल हो जाते हैं। तो कभी आपने कहा है अस्पतालों में जाके देखना, जिनके गुर्दे खराब हैं, फेल हैं, उनकी जिंदगियों को देखो, काउंट पढ़ो, कभी पढ़ो, देखो जरा, गुर्दे दोनों फेल है, कैसी जिंदगी है उनकी। तुम आपने कहा है 2 रकत नमाज पढ़ के कभी, अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे गुर्दे अभी तक फेल नहीं है, तेरा फजल है, तेरा करम है। मुझे कश्मीर से टेलीफोन आया एक आदमी का, और कहने लगे वो आपको तकरीर कराना चाहते हैं। मैं कहा मेरे पास भाईजान वक्त नहीं। तो कहने लगे कि वो ये जो भाईजान है, इनका नाम मोहम्मद सलीम है, ये कैंसर के मरीज हैं और उनकी आखिरी ख्वाहिश है कि ये आपकी एक तकरीर सुन लें। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ऐसी बात तो मैं गया, मेरी कोई औकात नहीं, हैसियत नहीं, किसी लायक इंसान नहीं, मैं घटिया इंसान, मगर गया। उस आदमी से मेरी मुलाकात हुई, उसका नाम मोहम्मद सलीम था। कमरे में मैंने पूछा क्या हाल है सलीम भाई? कहने लगा अल्लाह का शुक्र है। मैं कहा मैंने सुना है आपको कैंसर। कहने लगा सुना नहीं है, मुझे लिखा पड़ा कैंसर है, मगर कैंसर की वजह से अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा कैंसर की वजह से कौन शुक्र अदा करता है? कहने लगे जरा सोचे तो आप, कितनों को अचानक अटैक से मौत आ जाती है, कितनों को एक्सीडेंट से मौत आ जाती है, मगर मेरे अल्लाह का करम है, मुझे 2 महीने पहले डॉक्टरों ने बता दिया कि तुझे मरना है। चूंकि मैं गुनहगार बहुत हूं, तो मुझे लगता है कि 2 महीने रोऊंगा तो जरूर मेरा अल्लाह मुझे माफ कर देगा। कहते हैं मैंने बगैर कैंसर के भी नमाज पढ़ी, मगर जब कैंसर के बाद नमाज पढ़ी है तो अब रात को ये सोचता हूं कि 2 महीने के बाद कब्र की अंधेरी में होऊंगा, ऊपर से तख्ते लगा दिए जाएंगे, मिट्टी भी डाल दी जाएगी, फिर जब उसके सामने रोता हूं तो बगैर कैंसर के भी नमाज पढ़ी और नमाज कैंसर के साथ भी पढ़ी, मगर मेरे ये सजदे जो कैंसर के साथ हैं, मुझे लगता है मेरी पूरी जिंदगी के उन सजदों पर भारी हैं जो बगैर किसी फिक्र के किए गए थे। ये सजदा जब मैं अल्लाह के सामने रो के कहता हूँ मालिक मैं तो एक छोटे से मैं मकान को बर्दाश्त नहीं कर सकता, कमरे में रहना, तो फिर कब्र में कैसे रहूंगा? कहता है ये कहते कहते रोज रोता हूँ। और फिर उसके बाद अल्लाह अकबर, वो बहुत रोया। मैंने बड़ा पॉजिटिव उसके पास से ये बात ली। अच्छा मैं उसकी बात कर रहा था जो वो गैर मुल्की लड़का था, अपने पड़ोसी मुल्क का, यहाँ अपने पड़ोसी मुल्क का, वो गाना गाते गाते खैर वो गिर गया। अब उसको डायलिसिस होते होते एक मकान बिका, दूसरा मकान बिका, उसके बच्चे छोड़, उसके रिश्तेदारों ने उसको छोड़ा, भाई ने अपना गुर्दा उसको दिया, मगर वो भी ठीक से जो है वो तब्दील नहीं हो सका, ट्रांसप्लांट ना हो सका, उसमें इंफेक्शन हो गया, तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, मौत करीब आ गई, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, सब घर वालों ने छोड़ दिया। अब रोने लगा। बीबी ने कहा रोने का सबब क्या है, आखिर रोते क्यों हो? कहने लगा मैं इस वजह से रो रहा हूं कि अल्लाह ने आवाज दी, मैंने गाने गाए, मैं सोच रहा हूं गाने गाए, आज बुरा वक्त आया तो सबने मुझे छोड़ दिया। अगर मैंने गाना गाने के बजाय अपने नबी की नाते पढ़ी होती तो मेरे मुस्तफा ने मुझे नहीं छोड़ा होता, मेरे नबी ने मुझे नहीं छोड़ा होता। मगर आंखें तब खुलती हैं जब बंद होने वाली होती हैं। एक बुजुर्ग ने मुझसे कहा था सैयद साहब अगर आप अभी तक नहीं मरे तो आप भी शुक्र अदा करें। मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगे अगर आप मर गए होते तो आपके बच्चे यतीम हो गए होते। आप यतीम बच्चों को गौर करें, जाके देखें, यतीम जब कोई बच्चा होता है तो यतीम का तो कोई रिश्तेदार भी नहीं होता, जो रिश्तेदार होते हैं वो भी नाता तोड़ लेते हैं यतीमों से। कौन अगर आप इंतकाल कर जाते तो कौन आपके बच्चों के सर पे हाथ रखता, कौन आपके बच्चों के लिए फीस का इंतजाम करता? आपके बच्चे बेसहारा हो जाते। अगर आप अभी तक जिंदा हैं तो कहें ऐ मालिक तेरा शुक्र है, अब ऐ परवरदिगार तेरा शुक्र है। मगर इंसान दुनिया को सब कुछ समझ रहा है। मौला कायनात मौला अली फरमाते हैं दुनिया गुजरगाह है, ठहर
ठहरने का मकाम नहीं है। अल्लाह ने तुमको क्यों पैदा किया? सिर्फ वैसी बातें करने के लिए? यूट्यूब पे लगे रहने वालों, इंस्टाग्राम पे लगे रहने वालों, हर वक्त जो है वो फिल्में देखने वालों, ये तुम्हारा डेटा, ये तुम्हारी डेटा की जीबी कंज्यूम नहीं हो रही है, ये आपकी जिंदगियां कंज्यूम हो रही हैं। ऐ मेरे दोस्तों, अपने रब से तौबा कर लो। अल्लाह ने आपको अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ये जिंदगी इस वजह से नहीं दी गई थी कि चौराहे पे बैठ के बहस की जाए, इस वजह से नहीं दी गई थी कि सिर्फ दुनिया दुनिया, बल्कि बरेली से मेरे ताजुश शरिया की आवाज आ रही है। जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ये तो ताजुश शरिया ने 100 साल के बाद कहा, ये तो पोते ने कहा, मगर दादा 100 साल 125 साल पहले इससे भी बड़ी बात कह के गए। पोते ने कहा जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। दादा ने कहा जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, बदन में है जात तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजाने अहले बैत, हुजूर सैयद शबाब मियां शाह साहब किबला, उठे भी वहां हमारे लिए। ए भाई कहां जा रहे हो? आप लोगों को बिल्कुल एहतराम नहीं, कोई मुंह में गुटखा रख के इंसान अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। एक 20 mg की गोली भी असर करती है, उसके ऊपर इंसान को ये पता नहीं। अपनी जान को क्यों हलाक करते हो भाई गुटके खा के? आप जरा गौर करो, 200 mg की गोली आपके सर का दर्द खत्म कर देती है, तो ये जो इतना बहुत सा रोज आप खा रहे हैं, ये एकदम असर नहीं होगा, हल्के हल्के होगा। और मेरे दोस्त, जिस दिन वक्त अल्लाह ना करे कभी आए, जाओ लखनऊ PGI में कैंसर डिपार्टमेंट में जाके देखो। आपको पता है, मोहम्मद अली भाई गए थे, बता रहे थे, ऐसे करके मुंह ढके हुए लोग हैं, उन्हें देखने के लिए डॉक्टर आते हैं, तो वो मुंह ढके हुए होते हैं, तो पहले उनके स्प्रे मारा जाता है ताकि बदबू कम हो जाए सड़ान में, गलान में। उसके बाद वो जो है ना, उसके बाद वो डॉक्टर उनको देखता है। जरा गौर तो करो, जब आपके खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, ये क्यों अपनी जान हलाक करते हो? अल्लाह के रसूल ने तो तुम्हें ये बताया कि तुम 5 बार दिन में वजू करो, तो एक वजू में 3 बार कुल्ली करो। जरा क्यों बताओ, क्यों अपना बात करते हो? मैं किसी का मुखालिफ नहीं, मैं अपने नौजवानों से कहता हूं ये गंदी बातें ना करो। काम ऐसी चीज खाते क्यों जो थूकनी पड़ती है? मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह ने क्यों बनाया? अल्लाह ने बनाया अपनी इबादत के लिए। अल्लाह ने क्यों बनाया? अल्लाह ने बनाया अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के लिए, सुभान अल्लाह, हुजूर से मोहब्बत के लिए। फलां का लड़का बिगड़ गया, ये जितने खड़े होके पेशाब करते हैं लड़के, इनकी माओं से पूछ लेना। 50 साल के लोग अब खड़े होकर पेशाब करते हुए नहीं मिलेंगे, समझदार होते हैं 40-45। ये नए लड़के जो हैं खड़े होकर पेशाब जो करते हैं, जिनके कानों में लीड लगी हुई है, गाना सुन रहे हैं, जो जिस हाल में मरेगा उस हाल में उठाया जाएगा। मुझे बताओ, जो गाना सुनते सुनते मर गया। अभी हम आ रहे थे कुछ दिन पहले, तो एक लड़के के कान में लीड लगी थी और मोटरसाइकिल ने को उसकी ट्रक ने कुचल दिया, तो उसकी वो लीड भी पीछे पड़ी रह गई और उसका भेजा भी पीछे पड़ा रह गया। लोगों ने उसको निकाला। अब बताओ, जो गाना सुनते सुनते मोबाइल में उसके गाना चल ही रहा था, बंद नहीं हुआ था, ये बताइए जो जिस हाल में वो मुसलमान था, इस हाल में उसकी मौत हुई है और उसके बाद उसके जिस्म को पोस्टमार्टम वालों ने चीरा भी है। मैं पूछता हूं कि ये बताएं, ऐसे अगर मौत होगी तो बंदा फिर किस हाल में उठेगा? बताओ। अल्लाह, जितने खड़े होकर पेशाब करते हैं, इनसे पूछो कि जब ये अपनी माओ के पेट में थे तो उन्होंने फिल्में देखी थी कि नहीं देखी थी? फलां की लड़की बिगड़ गई, फलां की बहू बिगड़ी हुई आ गई, फलां की बहू जब से घर में आई है बिगाड़ पैदा हो गया। ओ मेरे दोस्त, ये आपकी ही वजह से हुआ। आपने माल देखा, दौलत देखी, मगर आपने दीन नहीं देखा। मेरे नबी फरमाते हैं, शादी करो तो 3 चीजें देख के की जाती है शादी, एक तो दौलत, एक खूबसूरती और एक दीन। फरमाते हैं, मगर मैं तुमसे कहूंगा, अगर कोई औरत दीनदार है और वो अगर कनीज है और अगर उसका रंग काला भी है, तो मैं कहूंगा उन खूबसूरतों से शादी ना करो, माल
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से तो बोलो। सुभान अल्लाह। और ये कोई जरूरी, बोलो जल्दी बोलो, मेरी तरफ देखो, गौर करो, इसका मतलब क्या है, इधर देखो, तवज्जो करो। ये जो बच्चे लोग ये समझते हैं कि ये बच्चे पैदा होने के बाद फिर अम्मी का असर होता है, ऐसा नहीं है। ये अगर आपके गांव में कोई समझता हो, आपके यहाँ कोई समझता हो, तो उनको समझाओ। इस्लाम तो बहुत पहले से इस बात को कहता है, मगर आज मेडिकल ने इस बात को जब कहा, मेडिकल साइंस ने, तो सबने मान लिया। एक इंग्लिश में एक बात है, कंपाउंडिंग इफेक्ट, यानी हल्के हल्के चीजों का हो जाना। एकदम बेटी बिगड़ती नहीं, पहली माँ बिगाड़ती है उसको, कि एकदम बेटा बिगड़ता नहीं, बाप बिगाड़ता है, माँ बिगाड़ती है। आपको तजर्बे के लिए बता रहा हूं, ये बच्चों के ऊपर रिसर्च हुआ था, 27 साल रिसर्च हुआ। ये बच्चे मां के पेट से पागल कौन पैदा होते हैं, यानी 27 साल रिसर्च हुआ। हार्वर्ड ने रिसर्च किया, तो उन्होंने कहा ये वो बच्चे हैं जब अपनी मां के पेट में थे तो इनकी मां, इनके बाप ने इनकी मां को मारा। मां तो बीबी को रहा था, वो जाहिल, मगर उसको ये खबर नहीं कि बच्चे के दिमाग पे असर हो गया। 80% बच्चे पागल हो जाते हैं। मां अगर बीमार है तो बच्चे कमजोर पैदा होते हैं। मां अगर टेंशन लेती है तो बच्चे के ऊपर असर हो जाता है। मेडिकल साइंस ऐसा कहता है, मां के खाने का असर, मां के सोने का असर, मां के रोने का असर। और डॉक्टर कहते हैं अगर चाहती हो बच्चा ताकतवर हो तो तुम ऐसा करना कि ज्यादा आयरन के लिए तुम बादाम खाना, ज्यादा आयरन के लिए सेब खाना। अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा ताकतवर पैदा हो तो विटामिन डी के लिए तुम अमरूद खाना और धूप के नीचे बैठना। और अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा ताकतवर हो तो विटामिन सी के लिए ऐसा करना कि नींबू और संतरा खाना। मुझे बताओ, अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान मां पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? वाह 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 वाह। नारे बोलो तो सही जरा यार, बोलो तो सही, नारे रिसालत। बोलो भाई, आप गूंगे हो तो वैसे बोलो, मैं गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं, जल्दी बोलो। हैं? अब अपनी बीवियों को समझाओ, इतने महंगे महंगे सूट लाके देते हो, इतना नहीं कह सकते कि अपने बच्चों को दीन सिखाओ। क्या बात है, वाह वाह। मां के पेट से दीन सीखा हुआ। आपको पता है दिल्ली के करीब में एक जगह पानीपत, करनाल, वहां पे एक बच्चा पैदा हुआ। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन रोया। अब 4-5 दिन रोया, गैर मामूली बात तो नहीं थी, मगर पूरे 1 हफ्ते रोया। अब गैर मामूली बात हो गई। एक डॉक्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पुराने जमाने की बात। वो बच्चा ठीक नहीं हुआ और उसको 1 महीना गुजर गया। 1 महीने के बाद फखरुद्दीन बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे। उनका अपने मुरीदों से ये जो आवाज आ रही ना रोने की घर में से, हाँ, कि बच्चा रो नहीं रहा है, अल्लाह की हम बयान कर रहा है, अल्लाह को याद कर रहा है। लोगों ने कहा कैसे? कहा दिखाता हूं। गए, जाके बोले कोई है? बाप निकल के आया, जी मेरा बेटा रो रहा है। कहा आपका बेटा अल्लाह का वली है, मुबारक हो। का दिमाग ठीक है आपका? 1 महीने से सोया नहीं है, आप इसको वली कह रहे हैं? कहा लाइए मेरी गोद में लेके आइए, उसे बुरा भला मत कहिए। गोद में लाके दिया, एक कान में कुछ पड़ा, दूसरे बच्चा खामोश हो गया। कह लगे आपने क्या पढ़ दिया? बड़ी बड़ी दवाइयों से ठीक नहीं हुआ, आपने कान में क्या पढ़ा है उसके? सुनते ही खामोश हो गया। कह लगे बाद में बताऊंगा, पहले बताएं कि आपकी बीबी कुरान की हाफिजा है? कहा तो सुनो, ये अपनी माँ की जब पेट में था ना, तो इसकी माँ ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते रोटी बनाते। इसका मतलब मेरी बहनों, जब आपका बच्चा ट्रक के नीचे आ रहा होता है तुम बचा लेती हो। बच्चा तेरा गाना सुन सुन के जहन्नम में जा रहा है, नहीं बचाएगी। इतनी मेहनत और कितनी परेशानी, कितनी तकलीफें उठा के तू बच्चे को जनती है। अगर तेरा बच्चा जहन्नम में चला जाए तो बता क्या होगा मेरी बहन बेटी, तुझसे कहता हूं। वो कह लगे इसने इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा, तुम आपकी बीबी ने उठते बैठते जागते खाते खाना पकाते चक्की चलाते रोटी बनाते कि बच्चे को मां के पेट के अंदर कुरान सुनने की आदत हो गई। और जब बच्चा पैदा हुआ मां जचकी में चली गई, कुरान उसने पढ़ना छोड़ दिया, तो बच्चे को कुरान की याद आती थी तो तुम उसे दवाइयां खिला रहे थे। मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बुअली शाह कलंदर पानीपती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। बोलो तो सही। क्या कहना है? अब आपने ताबीज को तो गले में बड़े अच्छे से बांध लिया, हुजूर ने जो कुरान दिया उसको रख दिया उस चारपाई, उस पे ऊपर ताक में, अलमारी में। हुजूर का कुरान तो लाया नहीं पड़ रहा है कोई, वो तो खुलता भी नहीं, उस पे तो कोई गर्द भी नहीं छुटाता। आला हजरत फाजिल बरेलवी सब कह दो रदी अल्लाह तआला अन्हु, रज़ी अल्लाह। आला फरमाते हैं जब औरत अपने बच्चे को दूध पिलाती है, सुनो इधर देखो, दूध पिलाती है
और दूध पिलाते वक्त अपने बच्चे को दूध के साथ दुरूद भी पढ़ देती है, अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देता है। वाह 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 वाह। एक 125 साल पहले की तकरीबन बात है, लाहौर में 4 बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए, गरीबों के बच्चे थे। तो मैनेजमेंट ने कहा हम आपको पढ़ाएंगे। बोलो क्या बनना चाहते हो, ध्यान से सुनो, क्या बनना चाहते हो? इसको कहता है माँ का असर। क्या बनना चाहते हो? एक बच्चा बोला डॉक्टर, एक ने कहा इंजीनियर बनूंगा, एक ने कहा आप अब मैं फौज में जाऊंगा। एक बच्चा रोने लगा, क्या बनोगे? कुछ नहीं बोला। और बताना क्या बनेगा? कुछ नहीं बोला। और बताना बेटे क्या बनना चाहता है? कुछ नहीं बोला, रोने लगा। बड़ा खूबसूरत बच्चा था, सबसे ज्यादा ज़हीन था, सबसे ज्यादा अच्छा बच्चा था। कहा क्यों रोता है बेटे, तू गरीब है ना, हम तुझे पढ़ाएंगे, बोल क्या बनना चाहता है? उसने अपने मास्टर की तरफ को देख के रोना शुरू कर दिया। कहने लगा मैं सिहाबी रसूल बनना चाहता हूं मास्टर साहब, सिहाबी रसूल बनना चाहता हूं। बच्चा ये कह के जब आगे बढ़ा तो मास्टर ने उसको गोद में उठा के कहा बेटे ऐसा क्यों कह रहा है, तुझको पता है सिहाबी किसे कहते हैं? कहा नहीं मुझे तो नहीं पता, अलबत्ता ये जरूर है मैं जब से मैंने होश संभाला है मेरी माँ मुझको गोद में लेती है और जब भी लोरी सुनाती है तो यही कहती है अबू बकर सिद्दीक की बातें बताती है। कहती कैसे उन्होंने गार में जैसे कुर्बानी दी, वो कभी जो अबू बकर सिद्दीक की कमी उम्र की, कभी बिलाल हबशी के सीने पे कैसे पत्थर रखे जाते थे, ये सब बातें बताती है मेरी माँ। मास्टर साहब मेरी माँ कहती है सिहाबी वो होता है जिससे नबी प्यार करे। तो वो बच्चा रो के लगा मुझे ऐसी बना दो जिससे मेरे मुस्तफा प्यार करे, जिससे मेरे मदीने वाले। मास्टर ने बच्चे को उठाया और कहा बेटे तू सिहाबी तो नहीं बनेगा मगर आदमी बहुत बड़ा बनेगा। वही लड़का जब बड़ा हुआ उसी का नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे। नारे तकबीर, बोलो तो सही, नारे रिसालत, फैजाने अहले बैत।